आइए। आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, मेरे सामने इस वक्त बैठी हुई हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट छवि कुमारी जी। ये केवल 2 प्रश्न दूर है 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए। इनके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, लेकिन इनका मनोबल इन्हें यहां तक ले आया है। मैं वैसे एक इंग्लिश टीचर हूँ जो पिछले 18 साल से अलग अलग स्कूलों में इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर टुडेज लेसन, यस और नो? यस मैम। जिन लोगों ने सही उत्तर दिया, ये रहे उनके नाम। श्रुति सिंह। पहला दिन हो गया और नहीं हो पाया, हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाई। चंद्रेश्वर सातेंकर। सेकेंड डे के एंड तक आते आते थोड़ी सी मायूस हो गई थी। वही हो रहा था, दिमाग तेज चल रहा है लेकिन उंगलियां तेज नहीं चल रही है। तो जब जब इस तरह से मायूसी आती है तब तब बच्चन जी की कविता याद आती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे तेज जवाब छवि कुमार। छवि जी प्रणाम करता हूं आपको, बहुत तेजी से आपने उत्तर दिया है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए छवि कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पार्टीशन हुआ था 1947 का और लॉर्ड माउंटबैटन अभी इंडिया में ही थे, वो गए नहीं थे। सर मुझे लग रहा है लॉर्ड माउंटबैटन होना चाहिए। सर लॉर्ड माउंटबैटन को लॉक करते हैं सर। लॉर्ड माउंटबैटन इज राइट। 25 लाख रुपया जीत लिया आपने। अब कोशिश है कि देखिए आगे कहाँ तक पहुँच पाऊँ, और उम्मीद है कि वो जो बलून फटता है ना कॉन्फेटी वाला, वो मेरे सर पे फटे। इनके अब तक के खेलने के तरीके में हमें कुछ ऐसी बातें देखने को मिली जो मैं समझता हूं दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी सहायक बन सकती। पहली बात, धैर्य न खोना। ये 3 दिनों से लगातार बिना धैर्य खोए प्रयास कर रही थी, और देर से ही सही लेकिन इनका प्रयास जो है वो सफल हुआ। आज हॉट सीट पर आ गई हैं। दूसरी बात, सोच विचार। हर प्रश्न को ये बहुत ही अच्छे से पूरी तरह सोच विचार के साथ ये हल करती हैं। इससे इनको न सिर्फ सही उत्तर मिलता है बल्कि लाइफलाइंस को भी सही ढंग से और सही जगह इस्तेमाल करने का अवसर भी मिलता है। तीसरी और आखिरी बात, जागरूकता। इनमें ज्ञान के साथ साथ सामान्य ज्ञान को लेकर भी बहुत जागरूकता दिखाई देती। इस जागरूकता का लाभ इन्हें अब तक तो मिला ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस खेल में इन्हें मिलता रहेगा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। इतने कुछ गुण तो हमने गिना दिए आपके। एक और छोटा सा गुण, भाई साहब हाथ जोड़ के, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सर बहुत आपके बढ़िया मुंह से साड़ी पहनी है आपने। सर आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना मतलब सदी के महानायक अरे अगर नहीं, मेरी इसकी वजह तारीफ से कर नहीं। रहे हैं हाँ, हमको कोई भी देखेगा सर। तो कहेगा क्यों भाई साहब, बिल्कुल सर। है ना? यस सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इनके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं, ये एयरफोर्स में हैं और आशीष कुमार उनका नाम। तो छवि जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सारा कुछ तो आपको ज्ञान है। जी आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके बारे में बता दूं जी, आपको। बताइए। तो देवेंद्र सज्जनों, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं आज तक की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर श्वेता सिंह जी। डिफेंस, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स जैसे विषयों पर इनकी अच्छी खासी जानकारी है। और श्वेता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सामने आए। और नमस्कार करता हूं आपको श्वेता जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। श्वेता जी, हमारे सामने छवि कुमार, पता नहीं आपने इनके गुणों के बारे में सुना कि नहीं हमारे मुख से, पर आप भी अपना आशीर्वाद इनको दे दीजिए। वैसे तो अब इनको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आशीर्वाद शुभकामनाएं सब रहेंगी। लेकिन अमित जी, आपने जो आज दुनिया में सिर्फ ग्रे ग्रे ज्यादा दिखता है, लेकिन आप जो ये श्वेत और श्याम की जो छवि का संतुलन लेकर आज बैठे हैं ना, कमाल के लग रहे हैं अमित जी आप भी। ओहो, क्या किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्वेता सिंह जी हमारे साथ इस खेल के पूरे दौरान रहेंगी और ये दिल्ली से लाइव हैं। एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन श्वेता जी। ओके, छवि कुमार जी
केवल 2 प्रश्न दूर है 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए। छवि कुमार जी, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आज के इस खेल का पहला प्रश्न जो है वो है 14वां प्रश्न, और उसके लिए मिल सकते हैं आपको 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर छवि कुमार जी, ये रहा। सरोजनी नायडू ने मेहर मुनीर नामक नाटक किस भाषा में लिखा था? इन विच लैंग्वेज डिड सरोजनी नायडू राइट अ प्ले मेहर मुनीर? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए उर्दू, बी अंग्रेजी इंग्लिश, सी फारसी या पर्शियन, डी तेलुगु। उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन या तेलुगु। मेहर मुनीर। सर मैंने इस प्ले के बारे में नहीं सुना है, पर मैंने सरोजनी नायडू जी के बारे में ज़रूर सुना है। जी। सरोजनी नायडू जी ज़्यादातर इंग्लिश में लिखती थी। उन्होंने द पैलेंक्विन बियरर्स करके एक पोएम है, उन्होंने लिखी थी। दैट इज़ एन इंग्लिश पोएट। उर्दू से उनका कोई नाता नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। सिमिलरली पर्शियन, नो। आई थिंक उर्दू एंड पर्शियन विल बी रॉन्ग चॉइस। ज़्यादातर सरोजनी नायडू जी इंग्लिश में लिखती थी। शी वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस इंडियन राइटर्स ऑफ इंग्लिश। ओके। बट बिकॉज शी इज अ नायडू एंड शी कैन राइट इन तेलुगु। 50 लाख का प्रश्न है ये, सर, बहुत सोच समझ जी, कर जी, उत्तर जी। दीजिएगा। मेहर मुनीर। मेहर मुनीर। सर पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इंग्लिश है आंसर। सर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से आ रही है कि मेहर मुनीर उन्होंने, जो सरोजनी नायडू जी थी, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जानता हूं। जी जी। केवल इतना आपको बता सकता हूं कि जी। ये 50 लाख 50 रुपयों लाख प्रश्न का सवाल है सर। मेहर। सर मेहर तो एक उर्दू शब्द है जिसका जिक्र निकाह के दौरान होता है। मतलब अगर मैं उर्दू से रिलेट करने की कोशिश करूं तो मेहर जो रकम अदा की जाती है जब उन लोगों का निकाह होता है, तो जो लड़की वालों को मेहर की रकम मिलती है, मेहर की रकम अदा की जाती है, जितना मुझे ज्ञान है सर, निकाह के दौरान। मेहर। मेहर। सर इस प्ले का नाम देखते हुए अगर मैं सोचूं तो उर्दू ख्याल में आ रहा है। मेहर मुनीर। मेहर। बहुत महंगा पड़ सकता है अगर आपने गैस किया और गलत हो नहीं गया। सर, मैं गैस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए किसी भी आपसे समय आप चाहें तो, जी, क्योंकि लाइफ लाइन मैं है अपने नहीं आप से बात करने जी, की जी, कोशिश जी। कर रही थी। जी। आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं। सरोजनी नायडू। सर तेलुगु नहीं है क्योंकि शी वॉज अ बंगाली एंड शी यूज्ड टू राइट इन इंग्लिश।
सो तेलुगु आई कैन एलिमिनेट। बचा उर्दू और पर्शियन, क्योंकि मेहर शब्द है वो कहाँ से आता है एग्जैक्टली उसका रूट क्या है। वो है तो ऑफ कोर्स अरबिक वर्ड, समथिंग रिलेटेड टू उर्दू और पर्शियन। और क्योंकि इस प्ले का नाम, तो इंग्लिश को भी मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ यहाँ। अब मुझे ये याद करना है कि सरोजिनी नायडू जी कौन सी और भाषा में लिखती थी। तो उर्दू में लिखती थी कि नहीं लिखती थी? मेहर मुनीर, मुनीर का क्या अर्थ है सर? मुनीर का क्या अर्थ? छवि जी यहाँ गेस वर्क नहीं चलता। नहीं सर, मैं गेस नहीं करी सर, मैं सिर्फ आपसे पूछूं मुनीर का क्या मतलब, मेहर का मतलब तो मुझे थोड़ा बहुत अब ये समझ तो में आपको ही निर्धारित करना होगा। ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो आप किट कर सकते हैं, 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। जी जी मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि अगर जी, गलत हो गया बिल्कुल तो सर। नीचे आ जाएंगे आप 3-20 पे, बहुत भारी गिरावट होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा होता है, लेकिन जब उसको इस्तेमाल करने का टाइम आता है तब वो चीज याद नहीं आती है। यही तो रहस्य है इस खेल का। जी जी बिल्कुल। सर रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है सर। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द लैंग्वेज। जी जी। जबकि बार बार मेरा मन कर रहा है कि मैं अब उर्दू या पर्शियन में से किसी एक को चुनूं। पर्शियन हो सकता है, क्योंकि उर्दू तो मुझे नहीं पता वो लिखती थी। पर्शियन एंड इंग्लिश वर टू लैंग्वेजेस दैट आई नो दैट शी यूज्ड टू राइट। वो लिखती थी इंग्लिश में और फारसी में। और क्योंकि ये मेहर मुनीर जो शीर्षक है वो मेहर से रिलेट करता है, तो बार बार इंक्लिनेशन मेरा पर्शियन की तरफ जाता है। सही उत्तर देंगे 50 लाख। यदि गलत हो गया छवि कुमार जी, नीचे गिर जाइएगा आप 3-20 पर। कोई लाइफलाइन नहीं है। सर काश एक लाइफलाइन होती है। काश की एक लाइफलाइन होती। कभी भी आप क्विट कर सकती हैं। जी सर। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। क्या कर रहा है आपका मन? बार बार मन कह रहा है कि पर्शियन 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 पर्शियन, मेहर मेहर पर्शियन। क्या करें? सर क्योंकि फारसी शब्द है मेहर, उर्दू या फारसी मतलब बहने ही हैं। और उफ सर मेहर एक फारसी शब्द है, और क्योंकि ये प्ले मेहर मुनीर है तो मैं बाबा का ध्यान करके ये कोशिश करती हूँ, अगर वो चाहेंगे तो ये जरूर होगा। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा। बोलिए। सर क्या हम पर्शियन को लॉक करें? जी पर्शियन। क्या कहा आपने? अब मैं क्या बताऊंगा आपको? जी सर, आप बस आशीर्वाद दीजिए सर। सर पर्शियन लग रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली। Okay. क्या करना चाहेंगे? पतिदेव जरूर उनके मस्तक पे रेखाएं खिंच गई होंगी कि ये क्या करने जा रही है। कहिए। सर पर्शियन को लॉक करते हैं सर। कबीर महाशय, बहुत ही सोच विचार के बाद छवि कुमार जी कह रहे हैं सी पर्शियन पे ताला लगाया जाए। लगा दीजिए। पतिदेव जी, आपको क्या लगता है? I think she's right, sir. आप पत्नी की बात पे जा रहे हैं या आपको इतना ज्ञान था इसका? नहीं, मुझे ज्ञान नहीं था। तो जा रहे हैं आप पत्नी की बात। Yes, sir. आपको मालूम है कि सरोजनी जी ने जितनी भाषाएं यहाँ हैं जी सर, सब में लिखा। सब में लिखा हुआ है। सर तेलुगु का मुझे डाउट था, बाकी मुझे नहीं डाउट था उनके क्वेश्चन पे। वो हैदराबाद में पली बढ़ी थी। हैदराबाद में
जी सर जी इसलिए उनको तेलुगु भाषा भी जी तेलुगु आती थी जी जी आती। और वो लिखती भी थी तेलुगु। अच्छा सर अगर आप तेलुगु बोल देती तो निश्चित रूप से आज आप 50 लाख रुपए न जीतते। ये बिल्कुल सही जवाब है। वेल प्लेड छवि जी। सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर आई कांट बिलीव आई हैव डन दिस भारत कोकिला के रूप में जानी जाने वाली सरोजनी नायडू जी, मेडन नेम सरोजनी चट्टोपाध्याय, उर्दू, तेलुगु, फारसी, बंगाली और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में पारंगत थीं। उनके फारसी नाटक मेहर मुनीर ने हैदराबाद के निजाम को इतना प्रभावित किया जी कि उन्होंने उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दे दी थी। एक स्कॉलरशिप भी दी उनको वहां जाने के लिए। ऑलराइट, हमने सुना कि आपने मीठा खाना छोड़ दिया है। जी सर ये बात सही है सर क्यों? करीब 8 साल हो गए सर क्यों? सर प्रण लिया था कि जब तक आपके हाथ से मीठा नहीं खाऊंगी तब तक मीठा नहीं खाऊंगी ओहो, हमने तो दे दी आपको मिठाई 50 नहीं लाख सर रुपए। अभी नहीं सर टिल आई एम अ विनर टिल देन सर प्रण ये लिया बात हुआ है। मेरे बहुत सारे मित्र और मेरी फैमिली उनको नहीं पता कि उन्हें ये पता है कि मैंने 8 साल से मीठा छुआ तक नहीं है। मैं बनाती हूँ सर मिठाइयाँ पर मैं चखती नहीं हूँ। ओह, मैंने ये सोचा था कि जब भी ईश्वर से कुछ मांगो, कुछ भी मांगो, अपनी फेवरेट चीज छोड़ दो सर। और लोगों कहते हैं स्वीट टूथ होता है सर, मेरे 32 के 32 दांत मीठे थे सर। आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। जी जी। और कई बार ट्राई कर चुकी थी मैं केबीसी में आना और संभव नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन ऐसे ही मन में प्रण आया कि बस कुछ मांगना है ना भगवान से, चलो मीठा छोड़ दे। सर अपनी फेवरेट चीज छोड़ दी है और अब मैं शायद सिर्फ एक प्रश्न दूर हूं कि आपके हाथ से मैं मुंह मीठा कर सकूं। हमारी शुभकामना है आपके साथ। और ये आशीर्वाद भी बाबा आपको जी। बता दूं कि इस सीजन जी में पहली बार मैं बोलने जा रहा हूं। जी सर छवि कुमार जी, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, जी 1 करोड़ रुपए का। जी सर 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर उतारने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम किस यूनानी देवी के नाम पर रखा गया है? आफ्टर विच ग्रीक गॉडेस इज द US स्पेस प्रोग्राम टू लैंड द फर्स्ट वुमन एंड द नेक्स्ट मैन ऑन द मून by 2024 named? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, रिया, B, नेमेसिस, C, एफ्रोडाइटी या D, आर्टेमिस। A, रिया, B, नेमेसिस, C, एफ्रोडाइटी, D, आर्टेमिस। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है ये। 50 लाख रुपए आपने जीते हैं। बहुत परिश्रम किया है आपने छवि जी, इसे खोइएगा मत। बिल्कुल नहीं सर। सोच समझकर अगर आपको इसका उत्तर आए हमें बताइए, ना आए तो आप क्विट कर सकती हैं। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में आपको जी सर मैंने पढ़ा है ग्रीक माइथोलॉजी के बारे जी में। रिया इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। आई थिंक रिया इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। एफ्रोडाइट इज द गॉडेस ऑफ लव। वीनस से आता है एफ्रोडाइट। नेमेसिस बेसिकली मीन्स फिनिशिंग ऑफ एवरीथिंग, सो इट इज द कल्मिनेशन ऑफ समथिंग। एंड आर्टेमिस 2024 2024
why will they name their space program after a Greek goddess? It has something related to the first woman and the first man. पहला पुरुष, पहली महिला और अगले पुरुष, पहली महिला अगले 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर उतारने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम किस यूनानी देवी के नाम पर रखा? सर एफ्रोडाइट जो है वो द वर्ड एफ्रोडिजियक कम्स फ्रॉम एफ्रोडाइट. सर मैं एक घूंट पानी पीना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सर आर्टेमिस जो है वो रिया. सर मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा है द नेक्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कोर्स फ्रॉम नासा. आई थिंक आई हैव रेड रिया. एम आई if I am in the right direction, it can be Rhea. Yeah, it is the goddess of love, and a man and a woman going to the planet of, no, not the planet, but the satellite and moon is considered symbol of love. But I am only guessing. ₹1 करोड़ का प्रश्न. जी. या तो मालूम होना चाहिए या फिर क्विट करना चाहिए. जी सर. गेस वर्क बिल्कुल नहीं चलता है. बिल्कुल नहीं चलता सर. और सर रिस्क लेना जो कभी है कभी थोड़ी देर बाद ऐसे याद आ जाता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ मेरे साथ. जी जी. जब मैं सोचती हूँ आराम से, शांति से, भगवान को याद करके, माय हैंड्स आर शेकिंग. सर वो इनर वॉइस जो कभी कभी आती है और बता देती है, वो अक्सर सही निकल जाती है. बट अब इतना ऐसे लेवल पे मैं हूं कि अपने आप पर, जैसे आपने कल बोला था कि भरोसा होना चाहिए. बड़ी मुश्किल से आपने 50 लाख रुपए कमाए. बिल्कुल सर. गंवाइएगा मत इसे. ये धन राशि मेरे जीवन में बहुत मायने रखती है जी, सर. बिल्कुल. पता नहीं कभी मैंने इतने जीरो काउंट भी नहीं किए अपने बैंक में. और ये एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है जो जीवन बदल देगी सर. काश मेरे पास एक लाइफलाइन होती. सर लॉक नहीं कर रही हूँ अभी, बट मैं सोच विचार कर रही हूँ कि जी, जी. शायद मैंने पढ़ा था कहीं कि अगला यूएस का जो स्पेस मिशन था उसका नाम कुछ हद तक, क्योंकि आजकल ये नाम बड़ा फेमस है, लेकिन मैं क्योंकि जब पढ़ रही थी तब मैंने देखा कि अरे ये नाम तो इन चीज़ों के लिए फेमस है, ये यहाँ कैसे आ गया. तो तब मैंने ये नाम पढ़ा सर, और मेरी इनर वॉइस ये कह रही है कि ये शायद ए रिया होना चाहिए.
और क्योंकि यही बात मेरे दिमाग में आई थी कि ये नाम यूएस स्पेस मिशन में क्यों या कहीं और पढ़ा था। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। अगर आपको लगे कि नहीं ये आपकी बुद्धि के बाहर है, हालांकि आपकी बुद्धि जो है वो बहुत ही तीव्र है, तो आप क्विट कर सकती हैं। जी सर। सर मुझे रिया और आर्टेमिस दो बहुत क्लोज प्रोबेबिलिटी लग रही है। क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं सर, आई थिंक मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी 50 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। जी हाँ जी। और मुझे बहुत आशीर्वाद मिला मेरे गुरुजी का, और उन्होंने बहुत मेरी सहायता की है, और इस क्वेश्चन पे आके मैं रिस्क नहीं लूंगी सर। सर मैं क्विट करना चाहूँगी। ओके, अंतिम निर्णय आपका कि आप क्विट करें। जी सर। कबीर महाशय, छवि कुमार जी खेल को क्विट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। तो सबसे पहले छवि कुमार जी, आपकी ये जो जीती हुई रकम है इसे हम आपके बैंक अकाउंट में डाल दें। ये हमारा एक ऐप है, यहाँ पर आ जाता है आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ दबाया, 50। अच्छा, मुझे भी नहीं मालूम कि कितने सर 1 2 3 4 5 6 0 6 होते हैं। 1 2 3 4 5, ये है 50 लाख। यस सर, है ना? बिल्कुल जी सर। इसको कंफर्म किया। देवी जी 50 लाख रुपए गए आपके बैंक के अंदर, पहुंच गए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई आपको। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। जी सर। किसी एक को गेस कीजिए आप। सर आप ए को लॉक करिए। ए रिया पे ताला लगाइए और बताइए सही होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता, सही है आर्टेमिस, I thought- आर्टेमिस। दोनों जगह आपका जी, ध्यान जा रहा yes, था, sir. लेकिन शक था कहीं जी आपके सर, मन में। बिल्कुल बिल्कुल। In Greek myth, Artemis is the twin sister of Apollo and goddess of the moon. NASA's earlier manned moon program was named Apollo. The first moon landing took place in 1969 and the last one was in 1972. देखिए, मेरा आपसे एक निवेदन है, जी सर। मीठा खाना शुरू कर दीजिए आप। इसलिए कह रहा हूं कि चलिए 1 करोड़ रुपए आपने नहीं जीते, जी सर। लेकिन आप बहुत नजदीक थी उसके। बिल्कुल सर। और शायद मैं और आर्टेमिस आपका जो बोलती तो। ज्ञान है ना, जी। वो सब कुछ अद्भुत है। ऑलराइट, जी सर। तो छवि जी आपने 50 लाख रुपए जीते हैं और हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि हम आशा करते हैं कि ये इस धनराशि से अपनी जरूरतों को पूरा करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। सो मच सर। Well played, छवि जी। थैंक यू सो मच। Big hand once again for छवि कुमार जी। Thank you so much, थैंक यू ma'am. सो मच। Wow. Thank you so much, ma'am. Come. What a game! बहुत ही सुंदर तरीके से छवि कुमार जी ने इस खेल को खेला। देखा होगा आपने किस खूबी से इन्होंने अनुमान लगा करके आगे पीछे जो कहानियां थी उनको याद करके उन्होंने उत्तर दिए और 50 लाख रुपए ये जीत करके गए। इस सीजन का ये मैं मानता हूं कि ये पहली विजय है किसी भी, और ख़ास तौर से किसी महिला के लिए इस सीज़न में पहली विजय 50 लाख रुपयों की। ऑलराइट, अब आप लोगों के साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बढ़िया खेलिएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन ऐतिहासिक स्थलों को दक्षिण से उत्तर की ओर लगाएं। अरेंज दीज हिस्टोरिकल साइट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए चार मीनार, बी सांची स्तूपा, सी हवा महल, डी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए।
सबसे पहले दक्षिण से शुरू करते हुए विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में, उसके बाद आता है चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना, फिर आता है बी सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, और अंत में सी हवा महल जो कि जयपुर राजस्थान में है। DABC। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल एक, मौलिक व्यास। आइए मौलिक जी। सर बस बस बस। हे भगवान, आइए आइए बैठिए। एम्बैरेस कर दिया भाई साहब आपने हमको। नहीं सर, ये तो कम है। अभी हमने देखा जब आप विजयी हुए, आपने अपने हाथ को चूम लिया। क्या है उधर भाई साहब? सर वो हाथ का नहीं छुआ मैंने, ये टैटू है। हाँ वही। और वहाँ पे लिखा है टाइम। टाइम। तो सर मेरी पर्सनल यूनिवर्सिटी से टाइम के ऊपर PhD है। अच्छा। और इसके एकमात्र सोर्स, पहले सोर्स आप। हे भगवान। क्योंकि जो 7 नमस्कार थे ना आपको, हाँ जी, उसमें से एक ही आपकी एक्टिंग के लिए था। अच्छा। बाकी 6 आप जो टाइम के साथ जो टैकल करते हो ना, वो 6 उसके लिए थे। क्या टैकल करते हैं? सर सब लोगों ने, मैं जो देखता हूँ वो ऐसा ऐसा उतार चढ़ाव देखता हूँ, आपने ऐसा देखा है सर। और ये क्या फर्क है? अंतर ही नहीं में बहुत फर्क है। तो सर पहले कॉलेज कंप्लीट की, जॉब की ट्राई की, कुछ नहीं हुआ। ऑल इंडिया रेडियो में ट्राई की, कुछ नहीं हुआ। बम्बई आए, 12 फिल्में फ्लॉप। मेहनत करते 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 73-75 में दीवार, शोले, जंजीर, एकदम ऊपर। फिर वापस एकदम अच्छा चल रहा था, बीच में कूली। कूली के बाद सर आपके बारे में लिखा गया है नियर टू डेथ। ये आपको सेंटर में रख के मैं ये सीखा हूँ, क्योंकि इतने हद तक। वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। मेरे सामने हॉट सीट पर बहुत ही ज्यादा परिश्रम के बाद आ गए हैं अहमदाबाद गुजरात से एक डिजिटल कंटेंट राइटर जिनका नाम है मौलिक व्यास। और आप अपने साथ में कंपेनियन के रूप में शायद अपनी पत्नी को लाए हैं। प्रणाम करता हूं राशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आज संलग्न हैं। धन्यवाद। हम आपके ऊपर हमने एक जो वीडियो बनाया उसे पहले देख लेते हैं, फिर खेल को आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेटली। तो कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम डॉक्टर मौलिक व्यास है। नहीं, मौलिक व्यास है, क्योंकि अब मैं डॉक्टर नहीं रहा। मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं जब पैदा हुआ था तब मेरे पापा ने ये चाहा था कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे डॉक्टर लिखे, क्योंकि उनको पैदा होने से पहले उन्होंने करियर डिसाइड कर लिया था। सब कुछ किया पापा के लिए। 6-8 साल पढ़ा, बाद में 4-5 साल मेडिकल ऑफिसर था, क्लिनिशियन था। अनफॉर्चुनेटली पापा की डेथ हो गई। तब मैंने सोचा कि मैं अपने सपने के बारे में धीरे धीरे सोचूं। मैं थ्रू आउट गुजराती मीडियम में पढ़ा था। गुजरातीज जो थे उनकी इंग्लिश के बहुत मजाक उड़ाए जाते थे। आगे आगे मैंने सोचा कि मुझे इमेज चेंज करनी है। पानीपुरी टेस्ट जो मुझे किसी ने नहीं सिखाया, वो मुझे इंसल्ट्स ने सिखाया। फ्लॉक्सिनोसेलिफिकेशन। मैं आर्टिकल्स लिखता था, मैं चीजें पढ़ता था, मैं एग्जॉस्ट हो चुका था और मुझे जानना था कि ऐसा क्या मैं करूं जिससे जो मेरी इमेज बरसों पुरानी है वो निकले और मैं एक नया मौलिक बन गया। आज मेरे पास तकरीबन 8 से 10 हजार आर्टिकल्स मैं कंप्लीट कर चुका हूं। मेरी जो कंटेंट राइटिंग है वो आज अमेरिकन्स पढ़ते हैं। पापा का सपना भी मैंने पूरा किया। तो यही है सर कि सपने बहुत है, मेरे एक के नहीं है, बाकी सभी के बहुत सपने, ये पूरा करना चाहता हूं।
आपने कहा कि आप पहले डॉक्टर थे और आपके पिताश्री चाहते थे कि आपके नाम के आगे, बर्थ सर्टिफिकेट के आगे डॉक्टर शब्द जो है वो आए। That's और कई correct. साल तक आपने डॉक्टरी की। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। उसको छोड़ते हुए आपको बुरा नहीं लगा कि डॉक्टरी छोड़ दी? जैसे बोला कि पापा का जो आंख में जो स्पार्क था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वो डॉक्टर जब मैं बन के आया और वो जो स्पार्क था ना, वो मैं मिटाना नहीं चाहता था। जी जी जी। तो फिर मैंने ट्राई किया बेस्ट डॉक्टर बनने का। 3-4 साल, फिर पापा की डेथ हो गई। वो रास्ते से चल के जा रहे थे, फिर बस से उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी वहीं पे डेथ हो गई। फिर सोचा मैंने कि चलो अब मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूँ। जी जी। फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहले मैं हेल्थ आर्टिकल्स लिख रहा था, मेडिकल आर्टिकल्स, क्योंकि वही पता थे। फिर धीरे 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 सब कुछ लिखने लगा, कंटेंट राइटर बना। फिर प्रोजेक्ट्स मिलते गए, इंग्लिश पे थोड़ा हाथ बैठने लगा। कंटेंट राइटिंग इज़ माय स्पेशलिटी राइट नाउ। और इसको छोड़ के मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जैसे फॉरेन किसी को जाना है, कोई स्टडी के लिए जाता है, कोई सेटलमेंट के लिए जाता है, तो दे नीड टू टेक सर्टेन टेस्ट्स। तो जैसे पीटी हो गया, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, आइल्स हो गया जो बहुत पॉपुलर है। तो ऐसे इंग्लिश के टेस्ट्स मैं पढ़ाता हूँ। सर वो ज़माना था कि मैं मेक्ड लिखता था, मेक की पास्ट टेंस जो बोलते हो आप। और आज जो ज़माना है कि मैं आई कैन स्पेल फ्लॉक्सिनोसिली हेलिपिलिफिकेशन एंड आई कैन ऑल्सो स्पेल लाइक न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। वाह, क्या बात है। तो कर सकते हैं सर सब। जी जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो मातृभाषा होती है उस पर अपना ज्ञान प्राप्त करना, उसको प्राथमिकता देना, ये परंपरा चली आ रही है हमारी। दैट इज ट्रू सर, जी। दैट इज ट्रू। मैं इंग्लिश को अगर यहाँ पे मानता हूँ तो मातृभाषा जरा भी यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन सब आपका कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं ना जन्मभूमि, ठीक है, लेकिन कर्म है ना, वो जी, जी। इंग्लिश में हो रहा है। तो इसके कई लिए बार उसका उपयोग इसका करना इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगा। जी जी। ओके, रूल्स तो आपको पता ही है, नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज की एक्सपर्ट, आज तक की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं श्वेता सिंह जी। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए। मौलिक जी आपके सामने ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होकर सोना? Which of these Hindi phrases means to have a carefree and a deep sleep? A. ओहो, चने बेच के सोना। B. हाथी बेच के सोना। C. घोड़े बेच के सोना। या D. गाजर बेच के सोना। सी, घोड़े बेच के। C पे ताला लगा दिया जाए। घोड़े बेच के सोना, C ताला गई। सही उत्तर दिया आपने, 1000 जीत गए। अगला प्रश्न 2000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तरायण त्योहार को आमतौर पर किस महीने में मनाया जाता है? द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण इज जनरली सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच मंथ? ए. जनवरी, बी जुलाई, सी अगस्त, या डी अक्टूबर? ए अगस्त या जनवरी। अक्टूबर? ये जनवरी। जनवरी। ए पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर आपका, 2000 जीत गए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। मौलिक जी आपके सामने ये रहा। कपाल भाती में कपाल शब्द शरीर के किस अंग को दर्शाता है? Which part of the body is represented by the word कपाल in कपाल भाती? ऑप्शन सुनिए। ए स्टमक, बी ईयर्स, सी नोज, डी फोरहेड। पेट, कान, नाक या ललाट? कपाल भाटी। कोई अनुमान? लाइफलाइन लेना चाहेंगे या क्या है? पेट लग रहा है। पेट लग रहा है, क्या कहेंगे? लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। चारों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी मौलिक जी। कौन सी लेंगे लाइफलाइन? 50-50। 50-50 करेंगे। ऑलराइट। कविना महाशय, मौलिक जी चाह रहे हैं 50-50 लाइफलाइन को लेना, इसे अंकित कीजिए। और भाई साहब, दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। अब मिटा दीजिए कंप्यूटर जी।
कान और फोरहेड, जल्दी बोलिए। ललाट। फोरहेड। लाले। यस। डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है, वाह। 1 सेकंड बचा हुआ था मौलिक जी, बच गए आप, वरना यहीं पर अंत हो जाता खेल का। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने मौलिक जी, इसके लिए मिलेंगे 5,000 रुपए आपको। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेता को प्यार से लोग चिच्ची भी कहते हैं? Which of the following actors is fondly known as चिची? रखता हूं आपके सामने ऑप्शन, हालांकि आपका चेहरा बता रहा है कि आपको मालूम है। ए अनिल कपूर, बी गोविंदा, सी ऋतिक रोशन या डी सलमान खान? बी गोविंदा। बी गोविंदा। ताला लगा दें। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अब आ रहा है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए जीतने के लिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये रहा वो प्रश्न। इनमें से कौन सा खेल कभी ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया? Which of these has never been an official Olympic sport? Official Olympic sport. A. Golf. B. Taekwondo. C. Chess. D. Equestrian. Golf, Taekwondo, शतरंज, घुड़सवारी, ओलंपिक। घुड़सवारी लग रहा है सर। घुड़सवारी। श्योर है? लाइफलाइन सर। हैं? शांत 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 हो जाए। आप कितनी बार कौन सी लाइफलाइन लेंगे? फ्लिप। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके कबीर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन को अंकित किया जाए। मौलिक जी अब इस प्रश्न को हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले हमने बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। घुड़सवारी। घुड़सवारी। डी इक्वेश्चन ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर होता है, सही है चेस। शतरंज जो है वो कभी भी ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट नहीं बना है। इसे शामिल नहीं करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि शतरंज के खेल में शारीरिक गतिविधि नहीं होती, जिसे आमतौर पर सभी ओलंपिक खेलों का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। चेस वॉज एन एग्जीबिशन इवेंट एट द 2000 सिडनी ओलंपिक्स। ओके अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और फ्लिप द क्वेश्चन का प्रश्न आएगा आपके सामने। हमने ये सूची दी थी आपको और आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। क्या चुना आपने? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ऑलराइट, ये जो प्रश्न है इसे हटा दीजिए कंप्यूटर जी और एक नया प्रश्न जो कि फ्लिप द क्वेश्चन है, माई सिटी माई स्टेट के आधार पर मौलिक जी के लिए पेश किया जाए। विजय रूपाणी ठीक किसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने? Who did Vijay Rupani succeed as the Chief Minister of Gujarat? A. नरेंद्र मोदी, B. शंकर सिंह वघेला, C. सुरेश चंद्र मेहता या D. आनंदीबेन पटेल? आनंदीबेन। आनंदीबेन पटेल। D. श्योर है? लगा दें ताला। D पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस यू आर राइट। पहला पड़ाव पार कर लिया 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर। अब आपको चल पड़ी जी 60 सेकंड देंगे उत्तर देने के लिए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, चिंता मत कीजिएगा। आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। और वो छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। रामायण में भूलवश किसकी हत्या कर देने के कारण दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का अभिशाप मिला था? In the Ramayana, by killing whom by mistake did Dashrath get the curse that he would die from being separated from his sons? A. श्रवण कुमार, B. आरुणि, C. लवणासुर, जरत्कार। ए श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, ताला लगा दिया जाए। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, श्रवण कुमार।
20,000 जीत गया। वो कहते हैं कि अपने दृष्टिहीन माता पिता को श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। रास्ते में सरयू नदी के पास वे अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए रुके। राजा दशरथ को लगा कोई जंगली जानवर है और उन्होंने बाण चला दिया। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। जब श्रवण कुमार के माता पिता को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने दशरथ को यह श्राप दिया कि जिस तरह मेरी मृत्यु पुत्र वियोग में हो रही है उसी तरह आपकी भी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। ये श्राप दिया उन्होंने राजा दशरथ को। सही। मौलिक जी आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न और वो 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। मई 2020 में इनमें से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? Who among the following was elected as the chair of the executive board of the World Health Organization in May 2020? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए प्रमोद सावंत, बी महेश शर्मा, सी डॉक्टर हर्षवर्धन या डी जेपी नड्डा। डॉक्टर हर्षवर्धन लग रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन श्योर हैं? ताला लगाने लायक? सी कह रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 40,000 जीत गए आप मौलिक जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाटनी का स्थान लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं मौलिक जी। 8वां प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न ये रहा। इस गायिका को पहचानिए जो ये कहानी सुना रही हैं। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी। आइडेंटिफाई द सिंगर नरेटिंग दिस स्टोरी। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? मैंने गाना गाया था छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, तो उसमें था आह छोड़ दो आंचल, तो उन्होंने कहा ये आह तुमको आता नहीं है। कैसा नहीं आता है तुमको? उसका फादर भी आना चाहिए, ऐसे बोलते थे। मैंने कहा दादा नहीं आ रहा है। बोले सोचो तुम्हारा पल्लू भोसले साहब ने पकड़ा तो तुम क्या करोगे? अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ए गीता दत्त, बी आशा भोसले, सी शमशाद बेगम या डी सुमन कल्याणपुर। आशा भोसले। आशा भोसले क्या करें? लगा दें? बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 80,000 रुपए जीत गए। आशा जी जो गाना उन्होंने गाया, जो उसकी जो एक कथा थी उसके पीछे, उसका वर्णन कर रही थी वो। ऑलराइट। अब आ गया है 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए थैंक यू सर। रखने जा रहा हूं आपके सामने। श्योर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस छवि में नजर आ रहे ये व्यक्ति किस संगठन के CEO हैं? एक आपको हम एक छवि दिखाएंगे और आपको बताना है द CEO which organization can be seen in this picture। छवि दिखाई जाए। देख लिया? विकल्प रखता हूं आपके सामने मौलिक जी। ये रहे आपके विकल्प। ए IBM, बी एप्पल, सी अल्फाबेट, डी माइक्रोसॉफ्ट। अल्फाबेट लग रहा है सर। श्योर है? माइक्रोसॉफ्ट। लाइफ लाइन सर। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। 2 बची हैं आपके पास। वीडियो कॉल अ फ्रेंड और आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। ओके कंप्यूटर जी, हमारे आज के जो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं
उनसे संपर्क किया जाए और देखें उनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। श्वेता जी, प्रणाम करता हूं एक बार फिर और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। श्वेता जी, एक प्रश्न के ऊपर आकर के अटक गए हैं। मौलिक जी आपकी सहायता मांग रहे हैं। अभी मैं एक प्रश्न पढ़ूंगा। प्रश्न पढ़ने से पहले आपको मैं एक छवि दिखाना चाहता हूं, क्योंकि प्रश्न जो है उसी के ऊपर है। ये छवि देख लीजिए। देख लिया? जी। अब आपको मैं ये प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं। 4 विकल्प हैं, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपको। तैयार हो जाइए। रेडी श्वेता सिंह जी? जी। इस छवि में नजर आ रहे ये व्यक्ति किस संगठन के सीईओ हैं? The CEO of which organization can be seen in this picture? Ready? आपके ऑप्शंस हैं A, IBM, B, Apple, C, Alphabet, D, Microsoft. ये तस्वीर चूंकि इंडिया टुडे के सौजन्य से ही आप दिखा रहे हैं, ये एक बड़ा पिक्चर था हमारी उस कवरेज में। जी। सत्या नडेला है और सत्या नडेला सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के। जी मेरा जी ख्याल है 2014 के आसपास बने थे। जी 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 जी, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जाएंगे श्वेता सिंह जी के साथ? पता ही था सर, पता। अच्छा, क्या किया जाए? माइक्रोसॉफ्ट। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है श्वेता सिंह जी, आपने बधाई, धन्यवाद दे दीजिए। ऑलराइट, ये थे सत्य नडेला। 1992 में माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने ज्वाइन किया और 2014 में इसके सीईओ भी बन गए। अब भाई साहब आप पहुंच गए हैं 10वें प्रश्न के करीब। यहां पर देखिए, चांस मत लीजिएगा। यहां अगर आपका उत्तर हो गया गलत, बहुत भारी गिरावट होती है, आप नीचे पहुंच जाएंगे 10,000 पे। एक बची हुई लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। मौलिक जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में दिखाए गए इस पक्षी का नाम भारत के किस शहर के नाम पर है, जो पुराने समय में इन पक्षियों का एक निर्यात केंद्र था? The bird shown in this picture is named after which city in India which was an export hub for these birds in the olden times? समझ गए प्रश्न को? आपको एक छवि दिखाएंगे हम। Can we see the image please? देख लिया अच्छी तरह? ऑप्शन रखूं आपके सामने जी, और आपके ऑप्शन हैं ये: ए सूरत, बी अहमदाबाद, सी वडोदरा या डी जामनगर। इस पक्षी का नाम भारत के किस शहर के नाम पर है, जो पुराने समय में इन पक्षियों का एक निर्यात केंद्र था? जामनगर नहीं हो सकता। एक लाइफलाइन है, चांस मत लीजिएगा। सूरत, दो में से एक है। अहमदाबाद में तो पढ़ने में नहीं आया मुझे। जल्दी कीजिए, 20 सेकंड रह गए। लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। आपकी एक ही बची हुई लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और हमारे सामने जो 5 सज्जन महिलाएं, पुरुष महिलाएं जिनका नाम दिया गया था वो ये हैं: ऋषि व्यास जी हैं, रवि जोशी हैं, विशाल परमार हैं, शैली जानी हैं, विशाल जीपीएससी हैं। किनसे बात करना चाहेंगे? किनके पास आपको लगता है इसका उत्तर होगा? मुझे लगता है विशाल परमार जी को। विशाल परमार जी, ओके। विशाल परमार जी को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। कौन है ये और क्या कर रहे हैं? ये ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर, ओके। विशाल परमार जी, प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। भाई साहब, मौलिक व्यास जी हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, आपसे उसका उत्तर मांग रहे हैं।
ठीक है। अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शन हैं और ठीक है, आपको सर। बताना है 45 सेकंड के अंदर की सही उत्तर क्या है। ठीक है सर। प्रश्न डालने से पहले आपको हम एक छवि दिखाएंगे, तो ये ठीक है। छवि देख लीजिए पहले। ये देख लिया आपने छवि? यस देख सर। लिया। अब अगली आवाज जो होगी वो मौलिक जी की होगी। ठीक है सर। मौलिक जी, आपका समय शुरू होता है अब। વિશાલ આ જે છે ને અત્યારે બર્ડ એનું નિર્યાત એક જમાનામાં થતું હતું. આ કયા સિટી ઉપર છે? સુરત, અમદાવાદ, બરોડા કે જામનગર? નેમ આફ્ટર વિચ એટલે પક્ષીનું નામ કયા સિટી આધારિત છે? હા, એક જમાનામાં એ નિર્યાત કરતું હતું આ પક્ષીનું. ઓકે. સુરત, સુરત. અમદાવાદ, જામનગર ને બરોડા. The picture is named after which city in India which is exported all times. એક જમા I'm not sure. સુરત, વડોદરા. સુરત હોઈ શકે. ઓલ્ડ ટાઈમ્સ ની અંદર એક્સપોર્ટ હબ આપણું જૂનું હતું, બાબુલ મક્કા કહેવાતું હતું, તો એના પર ચાન્સ લઈ શકાય. क्या लग रहा है आपको? ક્વિટ. शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। मौलिक व्यास जी को सही उत्तर नहीं मालूम है और विशाल परमार जी को भी सही उत्तर मालूम नहीं था, गेस कर रहे थे वो भी। तो ये आपका निर्णय है अंतिम, आप क्विट करना चाहेंगे। मौलिक व्यास जी, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट करें। आपसे मिल करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने की अपने बारे में, थोड़ी सी बातें आपने हमारे बारे में भी कर दी। ओके, तो तालियों के साथ एक तो इनका हम अभिनंदन करते हैं और इन्होंने जो 1,60,000 रुपए जीते हैं वो हम इस ऐप के द्वारा आपके अकाउंट में भर्ती करवा देंगे। यहाँ पर भाई साहब आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफ़र नाउ बटन दबाते हैं, 1,60,000 भर दिया, कंफर्म किया और ये तुरंत आपके अकाउंट में पहुँच गया 1,60,000 रुपये। इससे पहले कि हम आपसे विदाई लें, हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। मुझे भी सूरत ही लग रहा है. सूरत लग रहा है? अच्छा, सूरत ए, ताला लगाया जाए। नहीं भाई साहब, ये गलत होता। सही उत्तर है अहमदाबाद। अहमदाबाद से हैं आप, मैंने सोचा कि शायद आपको इसका उत्तर ये मालूम कोई होगा। आइडिया ही नहीं था इसका. गुजरात के अहमदाबाद के नाम पर इस पक्षी का नाम अवदावत रखा गया। रेड मुनिया के नाम से भी जाना जाता है इसको। अहमदाबाद से यूरोपीय देशों में इन पक्षियों का निर्यात किया जाता था और अवदावत पिंजरे में रखा जाने वाला एक लोकप्रिय पक्षी है जिसे स्ट्रॉबेरी फिंच के नाम से भी जाना जाता है। ऑलराइट मौलिक जी, आपसे हम विदाई लेते हैं। आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। वाह सर, वाह। भाई साहब वहां से मार दीजिए। ऑलराइट, कितनी सुंदर बातें की मौलिक जी ने। 1,60,000 रुपए यहां से जीत के गए। समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बचे हैं 2 कंटेस्टेंट्स। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तैयार हो जाइए, प्रश्न आएगा आपके सामने। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे ऊपर से शुरू कर शरीर पर इस्तेमाल की जाने वाली इन वस्तुओं को इनके अंगों के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर रखें। Arrange these body care items from top to bottom according to the parts of the body where they are meant to be applied. ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। A, hand lotion, B, hair oil, C, face pack, D, foot cream. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले जो आता है वो है बी, हेयर ऑयल, सिर के ऊपर लगाया जाता है। फिर आता है सी, फेस पैक, जो चेहरे पर लगता है। फिर आता है ए, हैंड लोशन, हाथों पे मला जाता है। और अंत में डी, फुट क्रीम, पैरों पे इसे लगाया जाता है। बी, सी, ए, डी। देखते हैं सही उत्तर किसने दिया और सबसे तेज जवाब किसने दिया है। ये रहे उनके नाम।
सबसे तेज जवाब शिवानी संकपाल। ओहो विराजने ने बस बस बस, अरे भगवान हम भी करेगा। बैठिए बैठिए बैठिए। शिवानी जी बहुत बहुत बधाई आपको। जितनी प्रार्थनाएं आपने की हैं और जो हमने वहां से खड़े होकर के देखा है वो पूरी हो गई। सर देवी संजो मेरे सामने आ गई हैं पुणे महाराष्ट्र से एक डिजाइन इंजीनियर जिनका नाम है शिवानी संकपाल। शिवानी जी, ये डिजाइन इंजीनियर क्या होता है? सर मैं अभी क्रेन डिजाइनिंग में हूँ, तो अगर कोई भी स्ट्रक्चर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, एक नॉर्मल चीज़ हो, तो उसका लोडिंग कैलकुलेशंस हम करते हैं, वो कैसे डिज़ाइन किया जाए, वो कितना लोड पेल सकता है, बेसिक बोला जाए तो ये डिज़ाइन इंजीनियर करता है। क्रेन इज अ मटेरियल विच लिफ्ट्स द हाई अमाउंट ऑफ लोड, जी जी, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे रख देता है। जी, सो वी आर इनटू ओवरहेड क्रेन्स। ओके, इसके ऊपर हम और बात करेंगे, लेकिन आज आप खेल खेलने आई हैं इसलिए जल्दी से खेल की शुरुआत कर देते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने साथ में अपने कंपेनियन के रूप में अपनी माताश्री को लाए हैं। नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम वंदना शशिकांत संकपाल है। मैं महाराष्ट्र सांगली जिले से बांबोड़े गांव से हूँ, लेकिन पुणे में अभी रह रही हूँ। जी जी, वंदना नौकरी जी की वजह आपका से। स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका आशीर्वाद बना रहे बेटी पर। ओके, ऑलराइट, तालियों के साथ एक बार फिर आपका अभिनंदन। ऑलराइट शिवानी जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्लूकोज, क्रीम और डाइजेस्टिव ये सभी किसके प्रकार हैं? ग्लूकोज, क्रीम एंड डाइजेस्टिव और ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट? ए चिप्स, बी बिस्किट, सी कोला ड्रिंक्स, डी नूडल्स। चिप्स, बिस्किट, कोला ड्रिंक या नूडल्स? सो इट्स बी बिस्किट्स। बी बिस्किट। Yes. लगा दें ताला। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया। बिस्किट जो है, ग्लूकोज बिस्किट्स होते हैं, क्रीम बिस्किट्स होते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं। आप खाते हैं क्या इन्हें? हाँ खाते हैं ना? कौन सा आपको पसंद है? सर क्रीमी का मैं खाती थी। क्रीमी वाला अच्छा है। हम भी कभी कभी चबा देते हैं इनको। बोरबन हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, अभी जब आपको छोड़ के हम गए थे ना, एक दो हमने मार दिया था। ओके, अब आ रहा है दूसरा प्रश्न। मूल्य है 2000 रुपए और वो रहा आपके सामने ये प्रश्न। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें। चोली डैश का साथ होना। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब। चोली डैश का साथ होना। समझ गए? ऑप्शन देखिए। ए साड़ी, बी दामन, सी लहंगा या डी शरारा। सारी लग रहा है सर। हाँ जी, सारी। श्योर है? सारी लग रहा है। सारी या लहंगा? आप नहीं श्योर हैं तो ट्रायल लाइफ लाइन लीजिए, समय बहुत कम है। सर फ्लिप द क्वेश्चन। शांत शांत शांत। फ्लिप द क्वेश्चन, बदलेंगे इसको। ऑलराइट, फ्लिप द क्वेश्चन की लाइफ लाइन ले रही हैं शिवानी जी। इसको अंकित किया जाए। शिवानी जी, इस मुहावरे को नहीं सुना आपने? चलिए किसी एक पर उंगली रखिए, हम बताएंगे इसका सही उत्तर। ऐसे ही गेस कर दीजिए। बी। बी दामन। हाँ। बी दामन पे ताला लगाया जाए। ये सही होता। चोली दामन का साथ नहीं सुना आपने? सर सुना है, थोड़ा सा ये हो गया। थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। अब आपने कहा था कि इस प्रश्न को आप बदलना चाहते हैं, तो हम इस प्रश्न को हटा देंगे। हमने एक सूची बनाई है 11 विषयों की और आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। क्या चुना आपने? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी चुना। ऑलराइट, कबीरा महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर शिवानी जी के सामने अगला प्रश्न रखिए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने।
कंप्यूटर के संदर्भ में रैम RAM का पूर्ण रूप क्या है? With reference to computers, what is the full form of RAM or RAM? A. Random active memory. B. Random available memory. C. Random access memory. या D. Random additional memory. रैंडम एक्सेस मेमोरी। Random एक्सेस मेमोरी। access memory. All right. Random access memory C पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं शिवानी जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हमको लगा कि जल्दी से आप उत्तर दे देंगे बहुत सोच समझ के, और फिर जब उत्तर सही हो गया तो आपको ऐसे लगा कि अरे बच गए। ये तो बहुत मामूली आपके लिए है, हैं? घबराइए बिल्कुल मत शिवानी जी। ऑलराइट, आ रहा है तीसरा प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे 3000 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा काल्पनिक किरदार नाविक नहीं था? Which of these fictional characters was not a sailor? नाविक नहीं था। A. Popeye, B. Sinbad, C. Captain Nemo या D. Aladdin? सेलर नहीं था। कैप्टन नेमो। श्योर है? सब प्लीज लॉक डी अलादीन। डी अलादीन। ताला लगा दें? यस। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है। सेलर। ओके। ओके शिवानी जी, आप बहुत घबरा करके खेल रही हैं। जोर से सांस लीजिए और छोड़ दीजिए ये सब घबराहट। ठीक है? यस। चौथा प्रश्न। ठीक है, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म हैशटैग का इस्तेमाल नहीं करता? Which of these platforms does not use hashtags? A. Snapchat, B. Facebook, C. Twitter, D. Instagram. स्नैपचैट। Snapchat, श्योर है? Yes. लगा दें ताला? Snapchat पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जीत गए आप 5000 रुपए। मालूम था आपको ये? करते हैं आप हैशटैग वगैरह? स्नैपचैट नहीं यूज करती हूँ, बट बाकी के 3 यूज करती हूँ। ओके ओके, ऑलराइट। ओके, ओहो, हुटर बज गया है। तो शिवानी जी, आपसे मिलकर के बहुत सारी जानकारी हमको जाननी थी। अब हमें ये कल तक छोड़ना पड़ेगा। हाँ। ठीक है? तो खेल समाप्त हो गया है देवियों सज्जनों। कल हमारे कार्यक्रम का विशेष भाग केबीसी कर्मवीर का दिन है। आप सभी दर्शकों से खास निवेदन है कि आप कल हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखिएगा। समाज और मानवता की सेवा का जो बीड़ा हमारे कर्मवीरों ने उठाया है, उसे जब आप जैसे दर्शकों का साथ और प्रोत्साहन मिलता है ना, तो उनके साथ साथ हमारा भी मनोबल जो है और बढ़ जाता है। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।